अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, खुशामदीद आपके अपने चैनल बलोच हिंदी हैंड इंस्टीट्यूट पर। आज हम सबक नंबर 5 नन्ना हाथी के तमाम मुश्किल सवालत हल करने के अलावा पूरे सबक के मुश्किल अल्फाज को उनके मानियों के साथ रीड करेंगे। सो हेड तक मुझसे जुड़ी रहिए। आइए मुतालिया शुरू करते हैं। अफ्रीका के एक जंगल में एक नन्ना मुन्ना हाथी अपने माँ बाप के साथ रहता था। वो सारा दिन दरख्तों के पत्ते चबाता घूमता फिरता था। शाम को किसी तालाब या नदी नाले से पानी पीकर अपनी प्यास बुझा लेता था। एक शाम उसके माँ बाप उसे दरिया पर ले गए। दरिया के बारे में उसने अपने बड़ों से बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन कभी जाने का मौका नहीं मिला था। आज पहली दफा दरिया की तरफ जाते हुए वो बहुत खुश था। वो रास्ते में उछलता कूदता और अटकेलियाँ करता जा रहा था। अटकेलियाँ के मानी नाव से चलना या इतरा कर चलना। वो जब दरिया पर पहुंचा तो उसने अजीब मंजर देखा। अजीब के मानी है हैरत अंगेज नज़ारा। मंजर नज़ारे को कहते हैं। हाथी दरिया में नहा रहे थे। सूंड में पानी भरकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। सूंड हाथी की लंबी नाक को कहते हैं। नन्हा हाथी पहले दरिया के किनारे खड़े होकर हैरत से उस मंजर को देखता रहा। दूसरे हाथियों ने उसे खुशामदीद कहा और अपने साथ शामिल होने की दावत दी। दावत के मानी है बुलाना। नन्हा हाथी आहिस्ता आहिस्ता कंपनी वाली जगह पर दरिया में उतरा और बाकी हाथियों के साथ खेलने लगा। थोड़ी ही देर में वो उनके साथ घुल मिल गया। वो भी अपनी सूंड में पानी भरकर उन हाथियों पर फेंकता, वो हाथी उस पर फेंकते। नन्हे हाथी को इस बात पर बड़ा इत्मीनान मिला, उन्हें हौसला मिला। जब सूरज गुरूब होने लगा, गुरूब के मानिए डूबना। जब सूरज गुरूब होने लगा तो हाथी दरिया के किनारे जमा होकर उस खूबसूरत मंजर को देखने लगे। नन्हे हाथी ने भी सूरज को देखा, लेकिन रोशनी की वजह से, तेज रोशनी की वजह से उसकी आंखें चुंधिया गई। चुंधिया के मानी है तेज रोशनी के बायस आंखें हैरत ज़दा होना। इसलिए उसने हाथियों की तरफ देखना शुरू कर दिया। वो सोचने लगा, मैं भी तो बड़े हाथियों जैसा हूँ। क्या हुआ अगर मैं उनसे उम्र में छोटा हूँ? उनकी सूंड लंबी है तो मेरी भी है। उनकी तरह मेरे भी दो बड़े बड़े कान हैं। उनके दो लंबे लंबे नोकीले दांत हैं तो मेरे, मगर मेरे दांत कहाँ हैं? उफ अल्लाह, मेरे दांत। वह एकदम परेशान हो गया। पहले तो उसने कभी इस बारे में सोचा ही ना था। अब वो रोने लगा। उसे तरह तरह के ख्यालात आने लगे। शायद मेरे दांत कहीं गिर गए हैं और मुझे पता ही न चला हो। एक ख्याल ये था कि उसे अपनी माँ को साफ साफ बता देना चाहिए कि उसके दांत कहीं गिर गए हैं। फिर उसे ख्याल आया कि माँ उसे झिड़केगी। झिड़के मनी डांट डपट। उसने अपने दांतों का ख्याल क्यों न रखा और दांत कहाँ गुम कर दिए। इसलिए उसने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने दांत खुद ही ढूंढ के लाऊंगा। यह सोचकर नन्हा हाथी अपने दांतों की तलाश में वापस जंगल की तरफ चल पड़ा। उसने दरख्तों, झाड़ियों और पौधों में जगह जगह अपने दांत तलाश किए, मगर दांत कहीं नहीं मिले। उसकी नज़र दरख्त पर बैठे एक बंदर पर पड़ी। उसने पहले सलाम किया, फिर कहने लगा, बंदर चाचा, मेरे दांत कहीं गुम हो गए हैं। आपने तो कहीं नहीं देखे? दो लंबे नोकीले दांत। नहीं नन्हे मियाँ, मैंने तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे। इतना कि बंदर ने छलांग लगाई और एक दरख्त पर चढ़ गया। नन्हा हाथी आगे आगे चल पड़ा। आगे जाकर उसे ज़राफ़ा मिला। उसने ज़राफ़े को सलाम किया और पूछा, ताया ज़राफ़ा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे गुम हो गए हैं। ज़राफ़ा ने गर्दन को बुलंद करते हुए वही जवाब दिया जो बंदर ने दिया था। नन्हा हाथी फिर चल पड़ा। अब उसे एक शेर नजर आया। उसने शेर को सलाम किया, फिर पूछा, शेर दादा, आपने मेरे दो लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे? मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गई? तुमने पहले ख्याल क्यों नहीं रखा? क्यों ना रखा? अच्छा, रात हो चुकी थी, अंधेरा बढ़ गया था। नन्हा हाथी थक चुका था। शेर की बात ने उसे मजीद परेशान कर दिया। उसने अपने दिल में कहा, अब मुझे वापस जाकर माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। यह सोचकर नन्हा हाथी वापस घर की तरफ चल पड़ा।
माँ बड़ी बेचैनी के साथ उसका इंतजार कर रही थी। जब वो घर पहुंचा, माँ ने पहले उसके माथे पर बूसा दिया, फिर पूछा, मेरे बेटे, तुम अब तक कहाँ थे? इतनी देर क्यों कर दी? नन्हे हाथी ने डरते डरते माँ से कहा, मेरे दोनों दांत कहीं गुम हो गए हैं। मैं उन्हें पूरे जंगल में ढूंढ आया हूँ, मगर कहीं नहीं मिले। माँ ने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, तुम्हारे दांत खो गए हैं? कौन से दांत? नन्हे हाथी ने रोनी सी शक्ल बनाकर कहा, यानी रोने वाली शक्ल, मेरे दो लंबे लंबे नोकीले दांत। मैंने उन्हें हर जगह तलाश किया, मगर कहीं नहीं मिले। हथनी ने अपनी सूंड उसके गर्दन में डालकर उसे अपने करीब किया। हथनी नन्हे हाथी की माँ है। हथनी ने अपने सूंड उसकी गर्दन में डालकर उसे अपने करीब किया, फिर एक जोरदार कहका लगाया। कहका सुनकर परिंदे अपने घोंसलों से बाहर निकल आए और इर्द गिर्द के जानवर अपनी अपनी जगहों पर खड़े हो गए। फिर हथनी ने कहा, मेरे प्यारे बेटे, तमाम बच्चे दांतों के बगैर पैदा होते हैं। जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, ये दांत निकलना शुरू हो जाते हैं और एक दिन इतने बड़े हो जाते हैं कि नजर आने लगते हैं। इसलिए मेरे बोले बेटे, बोले के मानिए ना समझ, जब तुम बड़े हो जाओगे तो ये दांत तुम्हारे मन यानी मुंह में खुद ही निकल आएंगे। नन्हा हाथी हैरत से बोला, ओहो, मुझे तो इस बात का पता ही नहीं था। दोनों माँ बेटा इस बात पर हंस पड़े और देर तक हंसते रहे। सबक के नीचे 5 सवाल दिए गए हैं, आइए मिलकर उनके जवाब हल करते हैं। पहला सवाल है, अलिफे नन्हा हाथी दरिया की तरफ जाते हुए क्यों पूछता? इसका जवाब है, नन्हा हाथी इसलिए पूछता क्योंकि वो पहली बार दरिया पर जा रहा था। सवाल नंबर 2 है, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल कैसे आया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा, नन्हे हाथी को अपने दांतों का ख्याल उस वक्त आया जब उसने बड़े हाथियों के दांत देखे। अच्छा, सवाल नंबर जी है, दांतों के बारे में अपनी माँ से बात करते वक्त नन्हा हाथी क्यों डर रहा था? इसका जवाब है, नन्हा हाथी इसलिए डर रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि उसकी माँ उसे डांटेगी। अच्छा, सवाल नंबर 4 है, नन्हे हाथी ने शेर से क्या पूछा और शेर ने क्या जवाब दिया? इसका जवाब है, नन्हे हाथी ने शेर से पूछा, शेर दादा, आपने मेरे 2 लंबे नोकीले दांत तो नहीं देखे, मुझसे कहीं गुम हो गए हैं। शेर ने कहा, मुन्ने, मैंने तो तुम्हारे दांत कहीं नहीं देखे, लेकिन कैसे गुम हो गए? तूने पहले ख्याल क्यों न रखा? अच्छा, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन नंबर ए है, आप नन्हे हाथी की जगह होते तो क्या करते? इस सवाल का जवाब होगा, मैं अगर नन्हे हाथी की जगह होता तो पहले अपनी अम्मी से पूछता, उसके बाद अम्मी जो कहती वही करता। प्यारे बच्चों, ये था आज का सबक। अगर अल्लाह पाक की मर्जी हुई तो दोबारा ज़रूर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपनी फैमिली का ढेर सारा ख्याल रखिए। शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। खुदा हाफिज़।